हेलो एवरीवन। मैथ्स का पहला चैप्टर हम कर रहे थे, ठीक है। उसकी एक्सरसाइज 1.3 डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन कर चुके थे। अब हम अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। ठीक है बच्चों, इसको पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। क्या है? लुक एट सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म p बाई q not equals to 0 where p and q are integers with no common factor other than 1 and having terminating decimal representation, या इसको हम बोल सकते हैं एक्सपेंशन। ठीक है। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई? बच्चों क्या मतलब है इस क्वेश्चन का? हमें क्या करना है? हमें कुछ ऐसे एग्जांपल्स लेने हैं रेशनल नंबर के जो p अपॉन q की फॉर्म में हो। ठीक है, जहाँ p और q क्या हैं? इंटीजर्स हैं। और वो इंटीजर्स भी कैसे हैं? उनका जो कॉमन फैक्टर है वो एक से मतलब एक ही होना चाहिए और कोई नहीं होना चाहिए। एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन या एक्सपेंशन, और वो जो है उनका जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, मतलब वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को फॉलो करें, यानी कि उनका रिमाइंडर 0 आए। क्या है बच्चों, एक बार फिर से सुनते हैं क्या बताया मैंने, फिर से सुनो इसको। हमें कुछ ऐसे रेशनल नंबर के एग्जाम्पल्स लेने हैं, हमें कुछ ऐसे रेशनल नंबर्स के एग्जाम्पल्स लेने हैं जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में हो। ठीक है, p अपॉन क्यू की फॉर्म में हो, और जहाँ p और q क्या है? इंटीजर्स हैं। और p और q भी क्या होने चाहिए? उनका जो कॉमन फैक्टर है वो केवल एक ही होना चाहिए, एक से अलग कुछ नहीं होना चाहिए। और क्या होना चाहिए उनके पास? वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को फॉलो करना चाहिए। ठीक है। कैन यू गैस? इतना करने के बाद हमें कुछ मतलब ऐसे एग्जाम्पल लेने हैं जो ये सब चीज़ें फॉलो करें, और फिर उन एग्जाम्पल्स को देख के हमें ये बताना है कि जो डिवाइडेड बाय क्यू है, ये जो क्यू होगा ये क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब भाई क्या है, देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स लिखते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं क्या है। अब बच्चों कुछ एग्जाम्पल लाइक आप ये एग्जाम्पल ले लीजिए 2/5। 2/5, इसको उल्टा लिख लेते हैं 5/2। ये दो एग्जाम्पल की बात करते हैं पहले। क्या है बच्चों इनमें, क्या क्या करना है हमें? रेशनल नंबर पहले देखते हैं। भाई रेशनल नंबर है क्योंकि p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा है। क्यू 0 भी नहीं है, 5 है। p एंड क्यू इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। p और क्यू इंटीजर्स हैं। ठीक है, आप देखते हैं इनका कॉमन फैक्टर 1 से अलग तो नहीं है भाई। 2 के फैक्टर क्या होंगे? 2 × 1। 5 के फैक्टर क्या होंगे? 5 × 1। क्या कुछ कॉमन है इन दोनों में? बस 1 ही तो कॉमन है, और वो कह रहा है केवल 1 ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए और कोई होना नहीं चाहिए, तो केवल 1 है। क्लियर? ये हमारा क्लियर हो गया। एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और इनका क्या होना चाहिए? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होना चाहिए। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है बच्चों? जहाँ रिमाइंडर 0 बन जाए। इसको देख लेते हैं भाई, रिमाइंडर 0 बनता है कि नहीं बनता। डिवाइड करते हैं, छोटी संख्या है, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 5 4 ज़ा 20, रिमाइंडर 0 आ गया। यानी कि भाई हमारा हमने एग्जाम्पल ठीक लिया कि हाँ हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन भी फॉलो कर रहा है, यानी कि हमारा एग्जाम्पल ठीक है। क्लियर? अब अपना दूसरा भी चेक कर लेते हैं। क्या है भाई? p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा है। ठीक है, p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा है। क्यों 0 नहीं है? ठीक है भाई। p और q इंटीजर्स हैं, क्लियर है। विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। इसका फैक्टर क्या होंगे? 5 × 1। इसका फैक्टर क्या होंगे? 2 × 1। ठीक है, तो 1 ही कॉमन फैक्टर है और कोई आएगा ही नहीं। ठीक है, ये बात ठीक है हमारी अब तक। एंड हैविंग डेसिमल एक्सपेंशन, वो भी टर्मिनेटिंग, यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब उनका रिमाइंडर 0 होना चाहिए। भाई इसको भी देख लेते हैं, इसका डेसिमल एक्सपेंशन कौन सा होगा? 2 5। ठीक है, ये तो डिवाइड हो जाएगा, तो 2 × 2 = 4। 5 में से 4 गए 1। अब छोटी संख्या होगी, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, तो 2 5 = 10, रिमाइंडर 0 बन गया। ठीक है बच्चों, यानी कि हाँ भाई टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन भी फॉलो करता है, तो यानी कि हम ठीक चल रहे हैं। ठीक है भाई, ये बात हमारी हो गई, ये भी हमने ठीक एग्जाम्पल लिया है। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, लाइक और क्या ले सकते हैं हम? 4/5 लेके देखते हैं। 4/5, ठीक है, p अपॉन क्यू की फॉर्म में, क्लियर है। क्यों 0 नहीं है? p और q इंटीजर है,
कॉमन फैक्टर देखते हैं, 4 के फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 2, 5 के फैक्टर क्या होंगे, 5 इंटू 1। ठीक है, देखते हैं कॉमन फैक्टर तो नहीं है कुछ भाई, यहाँ 1 1 1, यहाँ 1 भी तो आएगा। ठीक है, तो 1 ही कॉमन फैक्टर है बस। ठीक है, और इसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी कि ये बात भी हमारी ठीक है। अब बात रही केवल टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नहीं है, उसके लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा। करते हैं डिवाइड, देखते हैं 5 4। ठीक है, छोटी संख्या है, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 5 8 ज़ा 40, रिमाइंडर 0, यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है, यानी कि ये एग्जाम्पल भी हमारा ठीक है। ठीक है ना बच्चों, और क्या करें हम, और क्या कर सकते हैं, 7/4 लेके देखें। ठीक है, 7/4 लेके देखते हैं, P/Q की फॉर्म में है, राइट। ठीक है भाई, क्यों 0 नहीं है, ठीक है, इतना क्लियर। P और Q इंटीजर्स हैं, विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। इसके फैक्टर क्या होंगे 7 के, 7 इंटू 1, और 4 के क्या होंगे बच्चों, ये देखो ना, 7 के फैक्टर क्या होंगे, 7 इंटू 1, और 4 के क्या होंगे, 2 इंटू 1, 2 टू जो 4, 4 1 जो 4। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर केवल 1 है, ये बात भी हमारी ठीक है। अब बचा क्या, टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं है, इसके लिए हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा। चलिए चेक करते हैं, 4 7। ठीक है, अब इसको ये डिवाइड हो सकता है, 4 1 ज़ा 4, 7 में से 4 गई 3, क्लियर। छोटी संख्या होगी, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 4 7 ज़ा 28, क्लियर। क्या बचा रिमाइंडर 2। ठीक है, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ाया, 4 5 ज़ा 20, रिमाइंडर 0। भाई ये भी हो सकता है हमारा। तो बच्चों इससे हमें क्या बात समझ में आ रही है, इससे हमें ये बात समझ में आनी चाहिए कि जो हमारा क्यों है, चलिए एक एग्जाम्पल और लीजिए आप मेरे कहने से। आप मान लीजिए 4/3 लेके देखिए, हमारा अब सब कुछ क्लियर हो जाएगा। 4/3 करके देखते हैं, P/Q की फॉर्म में, क्लियर है। क्यों 0 नहीं है, ये भाई हमारी क्लियर है बात। P और Q इंटीजर है, ये बात ठीक है। ठीक है, अब इनका फैक्टर 1 है या नहीं है, कॉमन फैक्टर। 4 के फैक्टर क्या होंगे, 4 के फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 1। 3 के फैक्टर क्या होंगे, 3 इंटू 1, तो कॉमन फैक्टर 1 है, क्लियर है बात। तो यानी कि ये बात भी हमारी ठीक है कि कॉमन फैक्टर 1 ही है और कुछ नहीं है। कॉमन बच्चों मतलब जो इसमें भी हो और इसमें भी हो, ठीक है, कॉमन का मतलब वो होता है। ये बात हमारी क्लियर है। अब क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे हम, क्या चेक करेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन चेक करते हैं भाई। लास्ट हमारा वही बचता है, वही चेक करना है हमें। देखते हैं, 3 से 4 को डिवाइड करके देखते हैं टर्मिनेटिंग है या नहीं है। 3 1 ज़ा 3, 1 बचा। ठीक है, छोटी संख्या होगी, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 3 3 ज़ा 9, 1 बचा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसमें क्या देख रहे हैं आप, ये देखिए, यहाँ हमारा कैरी, यहाँ हमारा कितना बचा था, 1 बचा था रिमाइंडर, तभी तो पॉइंट लगा के हमने 0 बढ़ाया था। यहाँ भी हमारा 1 गया बच्चों, यहाँ तो रिमाइंडर रिपीट हो गया, तो ये तो टर्मिनेटिंग हो ही नहीं सकता। ठीक है ना भाई, हमने क्या किया था यहाँ पे, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 4 में से 3 गया 1, 4 में से 3 गया 1, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, क्लियर। 3 3 ज़ा 9, 10 में से 9 गए, 1 बचा। अब क्या हो गया, रिमाइंडर रिपीट हो गया, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, है ना, रिमाइंडर रिपीट हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग बन गया है तो भाई, है ना। तो टर्मिनेटिंग किसे कहते हैं हम, जहाँ हमारा रिमाइंडर 0 बन जाए। तो यानी कि यहाँ तो हमारी गड़बड़ हो गई। ठीक है, यहाँ हमारी क्या हो गई, गड़बड़ हो गई। तो बच्चों इतना देख के मुझे तो ये समझ आ रहा है कि हमारा क्यों जो है वो हमेशा फैक्टर होना चाहिए 2 और 5 का। कहने का मतलब ये है, जब तक हमारी नीचे वाली संख्या, जब तक हमारा क्यों, क्यों नीचे वाली संख्या ही तो है, अगर वो 2 या 5 का फैक्टर है तब तक तो हमारी बात बन जाएगी। इसके अलावा अगर वो किसी और चीज़ का फैक्टर है तो हमारी बात नहीं बनेगी। आप किसी भी संख्या को ऐसे लेके देख लेना, अगर वो 2 और 5 का फैक्टर है तो वो सारी प्रॉपर्टीज़ ये फॉलो करेगा जितनी हमसे कह रखी हैं, अदरवाइज और किसी चीज़ के लिए वो नहीं करेगा। तो इसको देख के हम क्या कह सकते हैं, क्यू मस्ट बी, क्यू मस्ट बी सेटिस्फाई
द फैक्टर ऑफ 2 and 5। ठीक है, तो ये हमारे हो गए एग्जाम्पल 1 2 3 4। ठीक है, इसमें बस यही था बेसिकली हमारा, मतलब ये एक बेसिक क्वेश्चन है हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, अदरवाइज ऐसा कुछ खास नहीं है इस क्वेश्चन में, ताकि हमारी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो सके। ठीक है बच्चों, तो यही था कहने का मतलब ये है, अगर हमारा नीचे कोई भी फैक्टर है वो 5 और 2 की फॉर्म में होना चाहिए, या तो उसमें 5 आए या 2 आए। अगर इसके अलावा कुछ भी आ जाता है तो वो ये सब प्रॉपर्टी जो हमसे कहा है ये फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, चाहे वो उसमें 3 आ जाए, ठीक है, या 7 आ जाए, 8 आ जाए। हाँ, अगर 5 और 2 का फैक्टर आ रहा है तो हो सकता है, जैसे कि अगर मैं कहूँ आपसे 7/10, ये होगा या नहीं होगा? बताओ बच्चों, होगा कि नहीं होगा? अब बच्चों इसमें क्या है, P/Q की फॉर्म में है या नहीं है? है भाई, क्यों जीरो भी नहीं है, P और Q इंटीजर्स भी हैं। ठीक है, और इनका कॉमन फैक्टर 1 ही होगा, क्योंकि 7 का क्या होगा 7 इंटू 5, 10 का क्या होगा 5 इंटू 2 इंटू 1, तो कॉमन फैक्टर क्या होगा 1। ठीक है, इतना क्लियर। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, वो देखने के लिए कि टर्मिनेटिंग है या नहीं है। तो कैसे करेंगे, वो 10 हमने लिया, 7 से डिवाइड करा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 10 7 सा 17, रिमाइंडर 0, ये भी हो सकता है। क्लियर है? अब अब इतना हमने करा, इतना करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमने देख लिया, इसके फैक्टर करके देख लो नीचे वाले की, बस नीचे वाले के फैक्टर क्या होंगे 5 इंटू 2, भाई हमने देख लिया नीचे 5 और 2 फैक्टर आ रहे हैं, जरूरी नहीं है दोनों आए, अगर एक भी आ गया हमारे नीचे तो हम कह देंगे हाँ ये सारी प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। ठीक है, तो आप नीचे वाले के फैक्टर करके देख लेंगे बस, अगर उसके अंदर 5 आ रहा है या 2 आ रहा है, दोनों में से कोई भी आ रहा है, तो वो ये सारी प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। ठीक है, क्लियर बच्चों? यही था इस क्वेश्चन में, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए था ये क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।